A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. सबसे पहले आप सभी को भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Let us all pledge on this day to be responsible citizens and always strive towards excellence. आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams like the SSC, DPC, banking and other government exams. इस डिस्कशन के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो ध्यान से डिस्कशन सुनिएगा ताकि आप डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख पाए. हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल लीडर्स की कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. बिगिनिंग विथ 1798, अ प्रोमिनेंट वॉरियर फ्रॉम कर्नाटका, संगोल्ली रायण्णा वाज बोर्न. कर्नाटक के एक प्रमुख योद्धा संगोल्ली रायण्णा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 1798 में. संगोल्ली रायण्णा कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे. He was the army chief of the kingdom of Kittur ruled at that time by Rani Chennamma. Sangolli Rayana fought the British East India Company till his death. 1824 के रेबेलियन यानी कि विद्रोह में अंग्रेजों ने उन पर कब्जा कर लिया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया था. Even after this, he continued to fight the British and wanted to install adopted son of Kittur Rani Chennamma, Shivalingappa, as the ruler of Kittur. He mobilized the local people and started something called as guerrilla warfare against the British. Sangolli Rayana was one of the first freedom fighters who used guerrilla warfare against the British. वो और उनकी सेना सरकारी कार्यालयों को जला दिया करते थे, ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश भंडारों को लूट दिया करते थे और ऐसे ही इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी थी. इसी वजह से ब्रिटिश ने इनकी जमीन जब्त कर लिया था और जो कुछ भी इनके पास बचा हुआ था उस पर भारी टैक्सेस लगाया था. But Sangolli Rayana taxed the landlords and he built up an army from the masses, that is from among the local people. These British troops could not defeat Sangolli Rayana in the open battle. इसीलिए ब्रिटिशों ने इनके साथ विश्वासघात किया और इन्हें अप्रैल 1831 में ब्रिटिशों ने पकड़ लिया था. He was tried and sentenced to death by the British. Shivalingappa, who was the boy who was supposed to be the new ruler of Kittur, was also arrested by the British. रायन्ना को ब्रिटिशों ने एक्सिक्यूट कर दिया by hanging him to death from a banyan tree. ये एक बात याद रखिएगा कि एक सिद्धि योद्धा गजवीरा ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह में इनकी सहायता की थी. Also, please note that the Bangalore City Railway Station has been named as क्रांतिवीरा संगोल्ली रायण्णा रेलवे स्टेशन. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. वो है 1872. इंडियन गुरु, नेशनलिस्ट एंड फिलोसोफर श्री औरोबिंदो वाज बोर्न. भारतीय गुरु, राष्ट्रवादी और दार्शनिक श्री औरोबिंदो का जन्म हुआ था आज ही के दिन. औरोबिंदो घोष या औरोबिंदो का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में इन कैलकाटा इन बंगाल प्रेसिडेंसी. इनका विवाह हुआ था मृणालिनी देवी से. औरोबिंदो घोष ने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की. भारत लौटने के बाद बड़ौदा के रियासत के महाराजा के तहत विभिन्न सिविल सर्विसेज को संभाला और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिक्स में भी शामिल हो गए थे. अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में नवजात क्रांतिकारी आंदोलन में भी ये शामिल हो गए. अनुशीलन समिति का मकसद था कि भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देना. इसी उद्देश्य से अनुशीलन समिति ने भारत और विदेशों में अन्य रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग किया था. इसका नेतृत्व किया था औरोबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष ने. He was arrested by the British for the Alipur conspiracy. इनको आलीपुर कॉन्स्पिरेसी के लिए देशद्रोह का आरोपों का सामना भी करना पड़ा था. इनको ब्रिटिश के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने के लिए अरेस्ट किया गया था. जब ये जेल में थे तब इन्होंने एक आध्यात्मिक अनुभव अर्थात स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया.
जिसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और आध्यात्मिक कामों के लिए ये पौंडीचेरी चले गए। At Pondicherry, Sri Aurobindo developed a spiritual practice of yoga called as integral yoga, जिसको supramental yoga भी कहा जाता है। In the year 1926, with the help of his spiritual collaborator Mira Alfasa, Sri Aurobindo started the Aurobindo Ashram in Pondicherry. If we have to talk about some of the books written by Sri Aurobindo, they are The Life Divine, Synthesis of Yoga, Savitri, a Legend and a Symbol. He passed away on the 5th of December 1950. Now let us have a look at the next important topic that is very significant from the examination point of view, which is 1947, India gains independence from British rule. भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15th August 1947 में. On the 15th of August 1947, India became an independent sovereign country by throwing British out of the country. But freedom to India came at a heavy price. India was partitioned into two nations, India and Pakistan. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में इन डिटेल जान लेते हैं. From the 15th century, European powers started coming into India. वो स्पाइसेस और अन्य कार्गो की तलाश में भारत आ रहे थे. They came with the purpose of trade and wanted to establish trading posts in the country since trade with India was extremely profitable. भारत आने वाले पहले यूरोपियंस थे पोर्चुगीज. They came to India in the year 1498. इसके बाद डच आए, फिर फ्रेंच आए और फिर इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश इंडिया आ गए. And they all came to India with the sole purpose of trade. धीरे धीरे से अंग्रेज भारत में व्यापार का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सफल रहे और इन्होंने अन्य यूरोपियन पावर्स यानी कि डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज को धीरे धीरे से बाहर कर दिया. So these European powers were restricted to only small parts of India. They also took advantage of internal rivalry among Indian powers and interfered in the internal politics of the rulers. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत में व्यापार पर मोनोपोली थी, इन्होंने भारत के अन्य रीजन्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया एंड देयर बैकबोन वाज द आर्मी, which employed many Indian sepoys or soldiers. The first major Indian region to be conquered by the British East India Company was Bengal after the Battle of Plassey in 1757. Slowly, they started annexing more and more areas. Some of the earlier rebels against the British rule were Hyder Ali and Tipu Sultan from Mysore and many other rulers as well. मराठाओं ने और सिखों ने भी इनके खिलाफ युद्ध लड़े हैं. The Revolt of 1857, also known as the Sepoy Mutiny, भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध माना जाता है. It is known as the First War of Indian Independence and also Sepoy Mutiny. There were many mutinies also before 1857, but the 1857 revolt is very significant in the history of Indian independence. This revolt was suppressed by the British, but it took the British almost a year to quell it. After the revolt, the control of British possessions in India went directly into the hands of the British government from British East India Company. So India officially became a British colony with the Government of India Act 1858. इसके कई साल बाद 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल राइट्स की मांग ब्रिटिश के सामने रखी. This slowly transformed into a mass organization that worked for India's independence. And later, the emergence of Mahatma Gandhi as the leader of Indian National Congress paved the way for party becoming a true mass party. Meanwhile, there were also many other revolutionary leaders like Bhagat Singh who believed in fighting British with weapons. There were several movements like the non-cooperation movement, the Salt Satyagraha, Quit India movement, in which many people participated and also got imprisoned and also killed by the British. आखिरकार इन सब एफर्ट्स के बाद अंग्रेजों ने देश को आजादी देने का फैसला किया and India attained independence from British rule on the 15th of August 1947. Now let us take up the next topic of discussion for today, which is 1992. Indian chess player Bhaskaran Adhiban was born.
भारतीय शतरंज खिलाड़ी भास्करन अधिबान का जन्म हुआ था आज ही के दिन। अधिबान भास्करन इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। इनका जन्म हुआ था मयिलादुतुरई में, जो तमिलनाडु में है। He was the 2008 World Under 16 Champion and 2009 Indian Champion. इनको पॉपुलरली द बीस्ट बुलाया जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ हिज हाइपर एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्लेइंग। इन द ईयर 2010 ही वॉन द ग्रैंड मास्टर टाइटल। अब चेस की बात हो रही है तो इस स्पोर्ट से रिलेटेड और चेस प्लेयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इन द 5th century, chess was invented in India and it was named as चतुरंगा। हर साल 20th जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विच इज FIDE in Paris in the year 1924. Some important facts about chess players are S. Vijayalakshmi भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर थी, एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया वाज विश्वनाथन आनंद। The other famous chess players from India are Pentala Harikrishna, Surya Shekhar Ganguly, Humpy Koneru, etc. तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिएगा। अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Which among the following Europeans were the first to arrive in India for trade? निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा व्यापार के लिए भारत में आने वाले पहले थे? ऑप्शन ए पोर्चुगीज, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच या ऑप्शन डी फ्रेंच। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। संगोली रायन्ना was the army chief of which of these kingdoms? संगोली रायन्ना इनमें से कौन सा राज्य के सेना प्रमुख थे? ऑप्शन ए कित्तूर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी अवध। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। Who was the first woman ग्रैंड मास्टर इन चेस इन इंडिया? भारत में शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? ऑप्शन ए S. विजयलक्ष्मी, ऑप्शन बी हम्पी कोनेरू, ऑप्शन सी मेरी एन गोमेज, ऑप्शन डी तानिया सचदेव। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। Who authored the book Savitri, a Legend and a Symbol? सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी औरोबिंदो घोष, ऑप्शन सी मीरा अल्फासा, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंदा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। भास्करन अधिबान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? भास्करन अधिबान निम्नलिखित खेलों में से किस से जुड़े हैं? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी चेस। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। रोज बायजूस के साथ कुछ नया सीखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कीप लर्निंग।